नमस्कार, मैं मीत सेठी और अपने चैनल मीत सेठी 786 के माध्यम से आज हम बात करेंगे ध्यान के तीसरे चरण के बारे में। तो ध्यान का तीसरा चरण और अंतिम चरण है चेतना का विस्तार। सच्चा ध्यान अति चेतन अवस्था को जागृत कर देता है और हमेशा सत्य की ओर ले जाता है। हमने अपने पिछले वीडियोस में पहले और दूसरे चरण के बारे में बहुत ही विस्तार से बात की है और समझा है कि किस तरह से ध्यान में जब हमें गहराई से जुड़ना है तो चरणों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। और आज हम जिस चरण के बारे में बात कर रहे हैं इसको भी समझना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जब ध्यान शुरू किया जाता है तो हम एक वो अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ पहुंचकर हम वो एनर्जी, वो शक्ति और वो शांति, आनंद प्राप्त कर पाएँ और जब वापस लौटें उस ध्यान से तो कुछ लेकर लौटें। तो इस चरण के बारे में ध्यान से जानिए और समझिए और इसको अपने ऊपर, अपने ध्यान में लागू कीजिए ताकि आपको भी वो सब फ़ायदे मिल सके जो आपको मिलने चाहिए। तो विस्तार के चरण में हमारी जो व्यक्तिगत चेतना होती है उसका ईश्वर या उसके किसी एक गुण के साथ विलीन होना ज़रूरी होता है। हमें विस्तार की अवस्था को भक्ति और आंतरिक ध्यान दोनों के माध्यम से अनुभव करना है। जब मन हमारा बहुत शांत हो जाता है तो हम आध्यात्मिक आँख को देख सकते हैं, जो हमारी, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, आज्ञा चक्र बोला जाता है, जो कि हमारा छठा चक्र होता है हमारे आईब्रो के मध्य। तो ये एक सर्कल से घिरे हुए नीले एरिया के अंदर सफ़ेद 5 नक्षत्रों वाले तारे के रूप में दिखाई देता है यदि हम यहाँ तक पहुँचने में सफल हो पाएँ। और यदि मन हमारा शांत नहीं है तो हम आध्यात्मिक आँख को थोड़ा सा विकृत रूप में देखते हैं, जैसे कि डोनर के आकार की किसी अंगूठी को देखना या फिर हल्के से प्रकाश को फील करना अपनी थर्ड आई पर। तो जो भी हमें दिखाई दे जब हम अपने थर्ड चरण में पहुंच चुके हों और हम अपने आप को वहां पर स्थापित कर पाएँ अपने थर्ड आई चक्रा पर, तो फिर हमें जो भी दिख रहा है उसे शांति से देखते रहना है और अपनी एकाग्रता की एनर्जी को तब तक बढ़ने देना है जब तक कि आंतरिक प्रकाश में हम लीन ना हो जाएं, अपने अंदर ना उतर जाएं। तो मृत्यु के निकट के अनुभवों में भी जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है जिन चीज़ों के बारे में, वो होती है एक सुरंग के माध्यम से एक प्रकाश में यात्रा करना। आप अंधेरे में से निकलते हुए एकदम से एक प्रकाश में पहुंचते हैं। ये गहरे ध्यान की एक आम अवस्था है। ध्वनि और प्रकाश सेम ही है और ऊर्जा कंपन के माध्यम से प्रकट होती है। जैसे कि आंतरिक प्रकाश को देखने में हम आंतरिक ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। दोनों ही फायदेमंद हैं और दोनों में हम बहुत शांति को फील करते हैं। जो हमारे अंदर की आवाज़ें हैं, ध्वनियाँ हैं, उनको स्पष्ट रूप से सुनने के लिए जब हम ध्यान करने बैठे तो हमें ईयर प्लग या फिर कॉटन का उपयोग करना चाहिए, ताकि बाहर का जो भी शोर हमें सुनाई दे रहा है वो हमारे अंदर, जब हम ध्यान कर रहे हैं, ना पहुँचे, बल्कि जो हमारे अंदर से ध्वनि उत्पन्न होगी हम उसको क्लियर सुन पाएँ। तो जो भी ध्वनि हम सुने उसे तीव्रता से सुनने का हमें प्रयास करना है, उसके साथ जुड़ने का प्रयास करना है और ध्वनि में हमें लीन हो जाने की कोशिश करनी है और फील करना है कि ये अहंकार और भगवान से अलगाव की जितनी भी भावनाएं हमारे अंदर हैं उनको दूर कर रहा है। तो ईश्वर के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी प्रकाश, प्रेम, आनंद या कोई ऐसा गुण जो ईश्वरीय गुण है उसको फ़ील करना ज़रूरी होता है। तो उससे ही शुरू करें और उसका विस्तार करें। यदि आप
प्रेम को फ़ील करते हैं, आनंद को फ़ील करते हैं, प्रकाश को देख पाते हैं, तो उनका ही विस्तार करें जहाँ तक आपकी पहुँच है। तो माथे में दिखाई देने वाली जो छोटी-सी रोशनी है, उसको विस्तारित होकर संपूर्ण सृष्टि का हमें आधार बना लेना है और हमें महसूस करना है कि वो रोशनी जो एक छोटे से बिंदु के रूप में हमें दिख रही थी, अब चारों ओर फैल रही है। यानी कि हमारी चेतना के माध्यम से उस रोशनी का अब हम विस्तार कर रहे हैं। तो बहुत से लोग अपनी जो समस्याएँ होती हैं ज़िंदगी में, लाइफ में चल रही, उनको ध्यान में ले जाने की गलती कर बैठते हैं। जब तक मन अशांत रहेगा तब तक व्यक्ति ना तो ठीक से ध्यान कर पाएगा और ना ही अपनी जो मुश्किल है, समस्या है, उसको ठीक कर पाएगा। लेकिन एक बार जब आपका मन केंद्रित हो जाए और चेतना का विस्तार हो जाए, तो आप अंतर्ज्ञान जो आपके अंदर जो सक्रिय होने लगे, तब आप अपने जीवन की समस्याओं को हल करना शुरू करें। उससे पहले आप अपनी समस्याओं को दूर रखें जब तक कि आप इन तीनों चरणों को ठीक से अपने ध्यान में ना कर पाएँ या यहाँ तक ना पहुँच पाएँ। जिस दिन आप इन तीनों चरणों को फॉलो करते हुए ध्यान करने लगें, तो आप तो जीवन की जितनी भी समस्याएँ हैं, उनको आप हल करने में सफल हो पाएँगे। तो चेतना का विस्तार जब आप करना सीख लेंगे या फिर आप ध्यान में ये करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो ध्यान है, ये जो चेतना का विस्तार है, आपको एक अनूठी दुनिया में ले जाता है। आपका जीवन बदलने लगेगा, आपके चारों ओर सभी समस्याएँ ख़त्म होने लगेंगी, आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, अबंडेंस आपकी लाइफ में आने लगेगा, धन, दौलत, रिश्ते, हर चीज़, खुशियाँ, एक रिलैक्सेशन जिसको हम बोलते हैं, मन की शांति जो अब तक हमसे दूर थी, वो सब कुछ आप पाने में सफल हो जाएँगे यदि आप ध्यान के इन तीनों चरणों को कर पाने में सफल रहते हैं। और ख़ासकर ध्यान का ये तीसरा चरण जो हमारी चेतना को इतना विस्तारित करता है कि हम ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से हर उस चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाने में सफल हो जाते हैं, जिसे हम कितनी भी कोशिशें करने के बाद हासिल नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं और भी बहुत कुछ चाहते हैं, तो ध्यान के इन 3 चरणों से जुड़ें, इन्हें करें और अपने जीवन में अपनाएँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।